अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में पहले लेक्चर समझा चुकी हूँ, और अगर किसी ने नहीं समझा तो पहले वो जाके लेक्चर समझ ले। तो अब हम लोग इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, वो लोग पूछ सकते हैं, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। के क्वेश्चन आए अगर आप लोगों के पेपर में, हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो उसका आंसर आप लोगों के पास है एंटोइन लेवोइज़ियर। ये है हम लोगों के पास इसका आंसर कि एंटोइन लेवोइज़ियर इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने इसका नाम कि ये मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर है। और इसका एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हु क्लासीफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका भी ये आंसर होगा, एंटोइन लेवोइज़ियर अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई नॉन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि उसने मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई किया था, उसका डिफरेंस किया था। फिर उसके बाद हम लोगों का अगला एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर डॉब्रीनियर ट्राइड्स, गिव वन एग्जाम्पल। क्या क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर डॉब्रीनियर ट्राइड्स, गिव वन एग्जाम्पल। तो इसका आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिख लेना है कि डॉब्रीनियर ग्रुप द एलिमेंट्स इनटू ट्राइड्स with similar properties, noting that the atomic weight of the middle element was roughly the average of the other two। और इन तीनों एग्जाम्पल्स में से बेहतर होगा कि आप तीनों एग्जाम्पल्स लिखें, या अगर वन एग्जाम्पल आए तो आप वन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर आप लोगों का एक एमसीक्यूज़ आ सकता है, जैसे कि आ सकता है, हु फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द पीरियोडिसिटी ऑफ 62 नॉन एलिमेंट्स। तो उसके आप लोगों ने साइंटिस्ट का टिक ऑप्शन पे करेक्ट करना है, जॉन न्यूलैंड्स, के ये इंग्लिश केमिस्ट था और इसने पहले 62 नॉन एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी ऑब्ज़र्व की थी और इन्हें अरेंज किया था इनके एटॉमिक मैसेस के मुताबिक। या इसका आप लोगों का एक कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आ सकता है, जो कि ये आ सकता है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड व्हाट डज इट स्टेट। तो आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ लिखना है, यहाँ पर ऊपर लिख देना होगा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जॉन न्यूलैंड्स प्रपोज द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड व्हाट डज इट स्टेट। एंड इसकी स्टेट में आप लोगों ने आगे से ये लिख देना, ही क्लासीफाइड द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स सो दैट एवरी 8 एलिमेंट रिसेंबल द फर्स्ट एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ये आप लोगों ने इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वैसे आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर उसके बाद आप लोगों का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज लोथर मेयर कंट्रीब्यूशन टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। के आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, आप एक दफ़ा दोबारा से सुन लें, व्हाट वाज लोथर मेयर्स कंट्रीब्यूशन टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसका आंसर आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है कि लोथर मेयर डिवेलप्ड हिज फेमस कर्व्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एलिमेंट्स। दीज कर्व्स आल्सो शोड पीरियोडिसिटी। मैं आप लोगों का क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दूँ, व्हाट वाज लोथर मेयर्स कंट्रीब्यूशन टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो उसका आंसर आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने आगे क्या क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके बाद आप लोगों का एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास है एंटोइन लेवेजियर, और फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है हमारे पास डिमिट्री मेंडलीफ। तो अगर ये आप लोगों का क्वेश्चन आए, हु वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, और वो जो ऊपर हमने पढ़ा था वो है फादर ऑफ केमिस्ट्री।
फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल और फादर ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मीन्स के अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? डिमिट्री मेंडलीव। तो आप लोगों ने यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक आंसर लिखना है। इन 1869 रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव कंसीडर्ड द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और ये MCQs भी आ सकता है कि पीरियोडिक टेबल का फादर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। फिर इसी पैराग्राफ में से आप लोगों का एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ डिड डिमिट्री मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। के एक दफ़ा मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रही हूँ, हाउ डिड डिमिट्री मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों ने यहाँ से लिख देना है he arranged 63 elements by increasing atomic mass, aligning elements with similar properties into groups। तो यहाँ तक आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे he लिखा है, he arranged 63 elements by increasing atomic mass, aligning elements with similar properties into groups। तो मैं एक दफ़ा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दूँ, हाउ डिड डिमिट्री मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों ने इसका यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिख देना है और आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद एक और इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन बन सकता है मेंडलीव के बारे में। वाई डिड मेंडलीव लीव गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। वाई डिड मेंडलीव लीव गैप्स इन पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से लेके आप लोगों के पास यहाँ तक कि दी सक्सेस ऑफ हिज टेबल वाज हिडन इन लीविंग गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड प्रिडिक्टिंग देयर एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज़ विच प्रूव एक्यूरेट व्हेन द एलिमेंट्स वर प्रैक्टिकली फाउंड। कि उसने अपने टेबल में, पीरियोडिक टेबल में गैप्स को क्यों छोड़ा था, क्योंकि जब उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स मीन्स के जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उसने गैप्स छोड़ा था पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसका आंसर यहाँ पर एक दफ़ा मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूँ, वाई डिड मेंडलीव लीव गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के आगे लीव बोला है, LEAVE, तो ये इस तरह हो जाएगा, वाई डिड मेंडलीव लीव गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों का एक और क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज मोज़लेस कंट्रीब्यूशन टू द पीरियोडिक टेबल। के मैं एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, व्हाट वाज मोज़लेस कंट्रीब्यूशन टू द पीरियोडिक टेबल। तो आप लोगों ने उसका यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर लिख देना है। मोज़ले डिटरमाइन द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट्स यूजिंग एक्सरे इमिशन। तो यहाँ तक आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर लिख देना है। तो इसी पैराग्राफ में से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन रहा है जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में आंसर लिखना है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखें, ये आप लोगों का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, Why is the modern periodic law based on atomic number instead of atomic mass। कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर पर क्यों है, क्यों बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर क्यों बेस्ड है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट्स की सूरत में इसका आंसर देना है। बिकॉज एटॉमिक नंबर डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। बिकॉज एटॉमिक नंबर डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, के जो एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करता है। अरेंजिंग बाय मास के सम मिसप्लेसमेंट्स लाइक आर्गन एंड पोटेशियम। अगर हम इनको इनके मास के हिसाब से अरेंज करते तो इसमें काफ़ी मिसप्लेसमेंट्स या फ्लॉज आ जाने थे, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया आर्गन और पोटेशियम की। एटॉमिक नंबर अरेंजमेंट फिक्स दीज फ्लॉज, और जो एटॉमिक नंबर अरेंजमेंट थी उसने इन फ्लॉज को फिक्स कर दिया। तो ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल तौर पे पेपर में आ सकता है। तो वैसे आई होप कि आप लोगों ने बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अगर आप लोगों को सारा लेक्चर सही तरह से समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।